हे गाइस, स्वागत है आप सभी का दा मास्टर साहब पे। दोस्तों, आज की जो ये वैकेंसी है, ये बिहार का जो सचिवालय है, विधानसभा सचिवालय, उस सचिवालय में दोस्तों ये वैकेंसी आई हुई है। और ये वैकेंसी जो है, जैसा कि आपने देखा होगा कि ये वैकेंसी आपकी जो है कार्यालय परिचारी की है, जिसको इंग्लिश में ऑफिस अटेंडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ऑफिस अटेंडेंट की जो है वैकेंसी है और इसमें जो सीट्स हैं उसके बारे में मैंने जानकारी दे दी है आपको। नेक्स्ट है कि ये जो कार्यालय परिचारी का पद है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा। दूसरी बात है कि इस क्वालिफिकेशन के माध्यम से क्या मेरिट बेस्ड इसमें सिलेक्शन होगा या कोई एग्जाम होगा या कोई इंटरव्यू होगा जिसके आधार पे इसका सिलेक्शन होना है। दूसरी चीज है कि कब से ये अप्लाई शुरू होगा और कब तक चलेगा। तीसरी बात यह है कि इसके लिए फीस वगैरह भी कुछ लग रहा है या फ्री है। तीसरी चीज की रिजर्वेशन जो है किन के लिए है और किन किन को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरी है इस सब चीजों के लिए। तो ये सारी बातें इसमें निकल के भी आएंगी, मैं आगे वीडियो में बात करूंगा। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज और है कि क्या ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट है या गेस्ट के तौर पे है या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, इसकी भी बात हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों देखिए, ये जो वैकेंसी है कार्यालय परिचारी का, विज्ञापन संख्या 5/2023 है और इसका जो सचिवालय का वेबसाइट है विधानसभा bih.nic.in पर आप इसको देख सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी 2024 से सुबह के 11 बजे से चालू हो गया है। तो 1 जनवरी 2024 यानी कि 2024 की शुरू होते ही वैकेंसी आ गई है। दूसरी है कि ये जो ऑनलाइन आवेदन आपको जो अप्लाई करना है वो 21 जनवरी तक आप कर सकते हैं और 23 जनवरी तक आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। अब आगे इसमें जो है कुछ नोट्स इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है। उसमें है कि जो ऑनलाइन करना है उसके लिए जो आवेदन का जो भी तरीका है, विस्तृत रूप है, सब इस वेबसाइट पे आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी की जो विस्तृत जानकारी है आगे हम लोग एडवर्टीजमेंट में देखेंगे। अब ये जो एडवर्टीजमेंट है आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे मिलेगा, उसकी भी मैं बातें आपको आगे बताने वाला हूँ। देखिए, ये जो है इसका जो सबसे पहले आइए कि वेतनमान कितना होगा। तो वेतन का स्तर है 18,000 रुपए से शुरू होगा और 56,900 तक जा सकता है। प्लस उसमें जो अनुमान भत्ते हैं वो मिलेंगे आपको। वेतन का स्तर 1 है। ठीक है, डेट के बारे में मैंने बता दिया है कि प्रारंभ हो रहा है 1 जनवरी से 11 बजे से और 21 जनवरी तक फॉर्म भर सकते हैं, 23 जनवरी तक पेमेंट कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि जो परीक्षा या साक्षात्कार के संबंध में जो है विधानसभा के वेबसाइट पे सब कुछ दिया हुआ है। अब सीट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो सीट है, ये सीट देखिए यहाँ पे टोटल 54 है और प्लस बैकलॉग 15 है और जो महिला के लिए है वो 12 सीट यहाँ पे टोटल है। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे अनारक्षित जो है, अनरिजर्व जिसको आप बोलते हैं, अनरिजर्व यूआर, इसका कोई भी सीट नहीं है, कोई भी सीट इसमें नहीं है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस जो है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसके लिए 2 सीट यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी ना महिला का इसमें सीट है ना बैकलॉग वाले का है। ठीक है, अनुसूचित जाति जिसको आप एससी बोलते हैं, अनुसूचित जनजाति एसटी हो गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी हो गया और बीसी हो गया। तो एससी में 14 सीट है, 3 सीट बैकलॉग वाले के लिए, 4 महिलाओं के लिए है। और एसटी में भी 3 सीट है, 1 बैकलॉग वाले के लिए, महिला के लिए कोई सीट नहीं है। और ईबीसी में 20 सीट है आपको बैकलॉग सहित और 5 सीट बैकलॉग पदों की संख्या, 5 जो है महिला के लिए है। और बीसी में आइएगा तो 15 है और 6 इधर इन लोग के लिए और 3 महिला के लिए। तो इस तरीके से जो है सीट का बंटवारा यहाँ पे किया गया है। अब आगे बात करते हैं कि शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। अच्छा, दूसरा है कि इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि विज्ञापन में जो पद संख्या वो घट बढ़ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए ध्यान रखना है। अब देखिए, दूसरी बात है कि जो शैक्षणिक योग्यता होगी वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको मैट्रिक होना चाहिए या उसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब आप बिहार बोर्ड से पढ़े हैं, चाहे सीबीएसई से हैं, चाहे सीएससी हैं, उससे है आपका मैट्रिक पास होना चाहिए। ठीक है, अब बात यह है कि अगर मैट्रिक पास होना चाहिए तो क्या मेरिट जो बनेगा, जो सिलेक्शन होगा, वो नंबर के आधार पर बनेगा या इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों इसमें आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। आरक्षण का समझ लीजिए कि आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो बिहार राज्य के रहने वाले, यहाँ पे क्लियर कह दिया है, यानी जो बिहार के रहने वाले उन्हीं को लाभ मिलेगा जो बिहार के मूल निवासी हैं। बाकी लोग को आरक्षण नहीं मिलेगा, बाकी लोग अनारक्षित कोटे में आएंगे। तो अनारक्षित कोटे में तो सीट ही नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं।
आगे है दोस्तों कि ये जो है डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, तो जो आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति हैं या अनुसूचित जनजाति यानी एससी एसटी हैं, उनको जो है जाति प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। तो ये दो चीज यानी कि कास्ट और रेसिडेंशियल उनके पास होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए भी और वहां पे दिखाने के लिए भी। उसी तरीके से अगर आप जो है पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं, तो आपको तीन चीज होना चाहिए। एक जाति तो होना ही चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट। दूसरा कि अस्थाई जो है निवास होना चाहिए, रेसिडेंशियल। और तीसरा जो है आपके पास ओबीसी एनसीएल आपके पास हर हाल में होना चाहिए। तीन डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए अगर आप पिछड़ा या अति पिछड़ा वर्ग से संबंध रखते हैं। अब इसमें एक चीज है कि वो महिलाएं जिनकी शादी हो चुकी है वो अप्लाई करना चाहती हैं, तो उनको जो कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है वो अपने मायके का बनाना है, यानी अपने पिता के घर से बनाना है, अपने ससुराल से नहीं बनाना है। तो इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे आते हैं। इंपॉर्टेंट बात पे मैं डिस्कशन आपके साथ करूंगा, बाकी बातें आप एडवर्टीजमेंट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब है कि 1/8/2023 को आपका उम्र जो है कम से कम 18 साल होना चाहिए। अगर इससे कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अधिकतम जो है अनरिजर्व के लिए 37 साल है। अगर सामान्य अनारक्षित महिला है या पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा के पुरुष महिला है तो 40 साल आपको दिया जाएगा, और अगर SC ST कैटेगरी से है तो 42 साल। तो ये उम्र सीमा की बात होगी। अब दोस्तों आगे आते हैं। उम्र सीमा के बाद हम लोग परीक्षा पद्धति और मेगा सूची कैसे बनेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो परीक्षा पद्धति यह है कि जो रिक्त पद इसमें सीधी भर्ती होनी है और इसके लिए साक्षात्कार लिया जाएगा, यानी कि इंटरव्यू होगा। तो सबसे अच्छी चीज है कि जिनको मैट्रिक में कम नंबर है वो भी इसमें इंटरव्यू के जरिए सिलेक्ट हो सकते हैं। अगर नंबर बेसिस पे होता तो जो कम नंबर वाले हैं उनको सिलेक्शन में बहुत दिक्कत होता। अब ये इंटरव्यू 100 नंबर का होगा और साक्षात्कार में जो मेगा सूची तैयार की जाएगी, जो नंबर आपको आएगा इंटरव्यू में उसी के हिसाब से तैयार की जाएगी। अब इनका एक शर्त है कि अगर उम्मीदवार की संख्या 40,000 से ज्यादा होगा तो उसके रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से OMR शीट का एग्जाम लिया जाएगा, MCQ टेस्ट किया जाएगा, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। तो देखना होगा कि फॉर्म कितना गिरता है। अब दूसरा है कि उपयुक्त पदों पर साक्षात्कार के अधीन उम्मीदवारों का परीक्षा पर सीधी भर्ती हेतु घोषित किया जाएगा। अब इसमें है कि साक्षात्कार में सामान्य वर्ग को कम से कम 40% नंबर आना चाहिए, पिछड़ा वर्ग को 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34 और अनुसूचित यानी सख्त उसको 32% नंबर आना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलिए, आगे हम लोग परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं। पैसा कितना लग रहा है फॉर्म भरने का? तो दोस्तों जो पैसा लग रहा है वो 400 रुपया लग रहा है। 400 रुपया किसको लग रहा है? तो बिहार राज्य के मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, अनारक्षित वर्ग के पुरुष परीक्षार्थी, राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, चाहे वो किसी भी कोटि वर्ग के महिला पुरुष हो, उनको 400 रुपया लगेगा, ठीक है। अब आइए, बिहार राज्य के मूल निवासी SC और ST कैटेगरी में या 40% या उससे अधिक दिव्यांग वाले जो हैं, जो मूल निवासी हैं किसी भी कोटा से महिला अभ्यर्थी उसको 100 रुपया लगेगा मात्र, बाकी को 400 रुपया लगेगा, ठीक है। अब देखिए ऑनलाइन जो आवेदन आपको करना है उसका दिशा निर्देश यहाँ पे दे दिया है कि आप परीक्षा शुल्क जो है नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप उसको भर सकते हैं। चलिए अब आगे आते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही डेट दिया हुआ है, जो डेट के बारे में डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब इसमें जो है अभ्यर्थी जो फॉर्म भरेंगे उसमें अपना जो है आप ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और यूजर नेम पासवर्ड को सुरक्षित रखना है, ठीक है। और ये आपको वही देना है, इसको चेंज नहीं करना है। फोटोग्राफ जो है अभ्यर्थी का अपना हाल का फोटोग्राफ होना चाहिए, हस्ताक्षर स्कैन करके ऑनलाइन में आपको अपलोड करना है, ठीक है। और अभ्यर्थी संतुष्ट होंगे अपलोड किया फोटोग्राफ हस्ताक्षर इनमें सुस्पष्ट हो, मतलब एकदम साफ साफ हो, ठीक है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अंकित होना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट है। अब आइए आगे बात करते हैं। अब पेमेंट वगैरह जब आप कर लीजिएगा तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है और फिर आपको सारा काम करना है। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा और आपका काम शुरू हो जाएगा। चलिए अब आगे आते हैं। महत्वपूर्ण निर्देश है कि डाउनलोड कर लेना है आपको, लॉगिन करके डैशबोर्ड पर डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन में भरा हुआ आवेदन डाउनलोड करके 2 प्रति निश्चित रूप से प्रिंट कर लीजिए और उसको संभाल के रख लीजिएगा, ठीक है। वही लेके आपको जाना होगा और विज्ञापन संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र कागजात की प्रति अवश्य सुरक्षित रखें। सभा सचिवालय द्वारा किसी भी समय आगे जाने पर अभ्यर्थी को हार्ड कॉपी और जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो सब आपको इशू करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा उनको, ठीक है। दूसरा है कि आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि जो डाउनलोड किया गया आवेदन पत्र हार्ड कॉपी है उसके हर पेज पे बारकोड एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए, ठीक है।
अगर हार्ड कॉपी पर बारकोड एवं एप्लीकेशन नंबर में से किसी एक में भी अंकित नहीं होने पर आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा और आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता। इसको देख लेना है, ठीक है। अब आगे है कि आवेदन पत्र में वर्णित सभी प्रमाण पत्र, अंक पत्र नियुक्ति की तिथि के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ठीक है। आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि वांछित प्रमाण मूल रूप से उनके पास आवेदन करते समय उपलब्ध है। मतलब जो आपके पास ओरिजिनल मौजूद है वही आप लगाइएगा, नहीं तो पता चला कि लगा दिए ओरिजिनल नहीं है तो आपका सदस्यता खत्म कर दिया जाएगा। बाकी की जो जानकारी है उसके लिए यहाँ पर वेबसाइट दिया हुआ है, उस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, ठीक है। लास्ट और आगे देख लीजिए कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा भवन ले जाना वर्जित होगा, मतलब नहीं ले जा सकते हैं। तो ये सारी बातें हो गई। बाकी जो है जब आप फॉर्म भरिएगा तो वहां आपको सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब है कि अप्लाई कहाँ करेंगे, उसका लिंक कहाँ मिलेगा। तो अप्लाई करने का लिंक प्लस आपको एडवर्टीजमेंट का पीडीएफ सब का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको टेलीग्राम जो चैनल है हमारा उसका भी लिंक मिलेगा, वहां से भी आप इस पीडीएफ और लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की अगर कोई जानकारी छूट गई है या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा इसको हल करने का। थैंक यू वेरी मच।